Good morning, students. How are you? Students, I hope you are well at home. स्टूडेंट्स, आज जो है हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर किए हैं और आज ये हमारे हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है वेयर व्हेन एंड हाउ। और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है ना हमारा मिडिवल पीरियड जो है ना वो पास होता है और उसमें इंडिया की जो क्या क्या कंडीशन रहती है और इंडिया के हिस्ट्री के अंदर जो है कौन कौन से जो चेंजेस आते हैं। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं जिनका यूज जो है हम ड्यूरिंग लेसन जो है इनके बीच में करेंगे, वहाँ इनको जो है हम अच्छे से इनके बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक हमारा है टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसको कौन कौन सी टर्म्स जो है ना वो यूज़ की जाती है जिसकी वजह से इसको जो है ना नाम है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट रखा गया है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज रीजन विच इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो बच्चों यह कहता है कि जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये टोटली सारे इंडिया के जो ना ये नेबर कंट्रीज है। इन एंशंट पीरियड इट वाज नाउ एज भारतवर्षा अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराणा। The country linked to the north of the ocean and south of हिमाद्री और हिमालयाज इज कॉल्ड भारतवर्षा। तो बच्चों ये कहता है कि जो अगर हम अपने एशियन टाइम के अंदर देखते हैं तो इसको जो ना भारतवर्षा जो ना नाम दिया गया था, जो कि विष्णु पुराण ने ये नाम यूज़ किया है। वो कहता है कि जो ओशियन है अपनी इंडियन ओशियन है उसके नॉर्थ में और जो हिमाद्री या हिमालय है उसके साउथ के अंदर जो पार्ट है उसको जो है भारतवर्षा नाम दिया गया है। बिकॉज देयर लिव्ड द डिस कैंडिडेट्स ऑफ किंग भारता। तो कहता है कि जो ना भारतवर्ष इसलिए नाम रखा गया क्योंकि वहाँ पर जो ना जो किंग था उसका नाम जो है भरत था। इंडिया वाज आल्सो कॉल्ड आर्यवर्ता। इंडिया का जो नाम जो है आर्यवर्ता भी नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आर्यन पीपल रहते हैं। बट दिस नेम रेफर टू नॉर्थ इंडिया, द एरियाज लेइंग बिटवीन द हिमालयाज एंड वेस्टर्न विंध्याज। बट बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो सिर्फ ये जो आर्यवर्ता है ये पार्ट जो है सिर्फ इंडिया का जो मेनली जो माना गया है उस टाइम वो वेस्टर्न जो विंध्याज है माउंटेन रेंज उसके और हिमालय के बीच का जो पार्ट है उसको इस पार्ट से ज़्यादा फेमस नाम इसको बोला गया है। द ग्रीक्स रेफर टू इंडिया एज इंडस इन द 13th century। मिनहाज ए सिराज इन कॉर्निक मैंशन द कॉन्स्क्यूट ऑफ हिंदुस्तान बाय मोहम्मद गौरी। तो बच्चों यहाँ ग्रीक्स जो है ना वो इंडिया को जो ना वो इंडस नाम से पुकारते थे और 13th century के अंदर मीना ए सिराज और जो मोहम्मद गौरी वो इसको जो है हिंदुस्तान जो नाम से पुकारते थे कि ये हिंदुस्तान है। ही यूज द वर्ड हिंदुस्तान टू मीन ओनली द एरिया ऑफ द वूल ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड पार्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो बच्चों ये जो हिंदुस्तान का जो एरिया है उस टाइम मोहम्मद गौरी ने जो लिया था जिसको उसने हिंदुस्तान बोला है वो पंजाब का है, हरियाणा, दिल्ली और पार्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार का एरिया ही जो है वो इसको इस पार्ट को जो सिर्फ हिंदुस्तान बोलता था। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर यूज टर्म हिंदुस्तान टू मेन वूल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जबकि सबसे पहले जो मुगल साम्राज्य जो था मुगल एम्पायर था जिसमें बाबर जो है ना उसने सबसे पहले जो पूरे हिंदुस्तान का जो वर्ड यूज़ किया गया है वो एरिया जो था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि अपने इंडिया है उसके अंदर पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार, इस पूरे पार्ट को उसने हिंदुस्तान नाम दिया। इन हैज़ ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा ही रिकॉर्डेड हिज observations of event, people, flora and fauna of most of the Indian subcontinent. Article 1st of the Indian Constitution named the territories of the state and the union territories as India, that is भारत। तो बच्चों ये कहता है कि जो बाबरनामा उसकी जो बायोग्राफी जो थी उसमें उसने ऑब्जर्वेशन किया इवेंट्स को, पीपल्स के, फ्लोरा एंड फ्यूना को, उन सब के बाद ही उसको जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसी को जो हिंदुस्तान बोला था। उसके बाद ये कहता है कि जो आर्टिकल 1st है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके अंदर इसका नाम जो है ना इंडिया और उसको नाम साथ के साथ भारत जो है वो दिया गया है।
तो यहाँ देख सकते हैं जो इसके पड़ोसी जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, चाइना, चाइना इसके अंदर नहीं आएगा, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इधर से जो है म्यांमार इसके अंदर आ जाता है। तो ये सब मिलाकर जो इस इंडियन सुपर कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं। Thus the same term has meant different thing of different period of time. Let us take one more term, foreigner. Today's word foreigners means a person who belong to a country that is not his own. But in medieval times, a foreigner or a Pardesi was a person who come into town or village community from outside. In other words, foreigner was some unfamiliar to people living in a particular area. तो बच्चों यहाँ पर कहते हैं कि जो उस टाइम जो मिडिवल पीरियड था, उस टाइम क्या था कि एक फॉरेनर जो थे उनको जो ना क्या कहते थे, अभी हम अब क्या कहते हैं फॉरेनर की एक एरिया है जिस हम यूँ कहेंगे ये कंट्री है, उस कंट्री से बाहर का वो पर्सन है जो उस कंट्री से बिलोंग नहीं करता, उसको हम फॉरेनर बोलते हैं। बट मिडिवल पीरियड टाइम के अंदर क्या था, फॉरेनर जो शब्द था या परदेशी जो वर्ड उसको यूज़ करते थे, वो किसी और टाउन से या फिर किसी और कम्युनिटी या और किसी विलेज से अगर आ रहा है कि वो उस एरिया के नहीं है, उसको जो ना फॉरेनर बोलते थे, उनको जो परदेशी बोलते थे वो। Medieval period, the time frame. The medieval period is the period in between the ancient and modern period. The 8th century saw many changes in social, economic, political, and cultural life of the people of India. There were also change in the pattern of their thinking and behavior. तो बच्चों कहते हैं कि जो मिडिवल टाइम जो पीरियड था उसके अंदर देखा गया है कि जो 8th सेंचुरी जब आई थी ना, तो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस जो देखने को मिले, उनके सोशल, उनके लाइफ, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनके ट्रेडिशन से, उनके ट्रेड, तो उस काफ़ी कुछ चेंज हो गया उसके अंदर। उनके लोगों के अंदर जो पैटर्न जो था लिविंग ऑफ लाइफ का वो भी चेंज हो गया, उनके जो बिहेवियर था उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिला। Thus, we take the 8th century as the one belonging to the medieval period. Change did not take place suddenly at any particular period of time. तो कहते हैं कि जी ये जो चेंजेस आए हैं ये एकदम से चेंज नहीं आए हैं, ये पर्टिकुलर धीरे धीरे जो सडनली कभी चेंज नहीं होता, और ये चेंज जो काफ़ी टाइम उसके अंदर लगा है। सम चेंज अपेयर्ड अर्लियर टू सम प्लेस एंड सम क्विट लेटर। तो कहते हैं कि ये चेंजेस जो थे, इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस, कुछ टाइम के अंदर कुछ एरिया के अंदर पहले आ गया था, कुछ एरिया के अंदर ये बाद में आया। मैनी चेंज टुक प्लेस देयर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द लीडिंग पावर इन इंडिया इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो कहते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि जब मुगल एम्पायर जो था यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके अंदर डाउनफॉल आ गया, वो उसकी पावर कम होती गई, और इंडिया के अंदर जो ना मुगल एम्पायर की जगह जो ना ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड की एक कंपनी थी और एक ट्रेडर कंपनी थी, उसका वो जो ना अब पावर के अंदर आ गई लगभग 18th सेंचुरी के अंदर इंडिया में। दिस इज टेकन एज द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड इन इंडिया। और इसी के साथ जो ना इंडिया के अंदर जो मिडिवल जो पीरियड था उसका एंड हो गया। द मिडिवल पीरियड लेटेस्ट फॉर अबाउट 1000 ईयर फ्रॉम 8th century to the 18th century, और बिटवीन AD 700 एंड AD 1750 के बीच का जो ना ये टाइम बताया गया कि ये अपना जो ना मिडिवल पीरियड रहा है। सम फीचर ऑफ द मिडिवल पीरियड। द मिडिवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली मिडिवल पीरियड एंड लेटर मिडिवल period. The early medieval period latest from 8th century to the middle of the 13th century. The later medieval period extended from the 13th century to the 18th century. तो कहते हैं कि जो मिडिल पीरियड के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि यह दो तरह के जो ना रहे हैं, एक जो था अर्ली मिडिल पीरियड और सेकंड था लेटर मिडिवल पीरियड। जो अर्लियर जो मिडिल पीरियड था वो था अपना 8th सेंचुरी से लेकर जो ना जो मिडल ऑफ 13th सेंचुरी, ये था अपना अर्लियर मिडिवल। और जो लेटर जो मिडिल पीरियड जो था वो था अपना 13th सेंचुरी से लेकर अपना 18th सेंचुरी, यानी कि इस मिडिल पीरियड को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। सेकेंड पॉइंट हमारा फॉरेन कल्चर, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एशियन बिगन टू इन्फ्लुएंस इंडिया। कहते हैं कि जो मिडिवल पीरियड था उसके अंदर अपना फॉरेन कल्चर का काफ़ी इफेक्ट रहा है, जिसमें वेस्टर्न और सेंट्रल एशियन का जो ना इफेक्ट रहा है। मैनी सोर्स ऑफ थर्ड
मैनी सोर्स ऑफ रिस्ट्रक्चर हिस्ट्री एस्ट्रोलॉजिकल एपिग्राफिक नोमिनिस्ट एंड लिटरेरी वर अवेलेबल टू एस नाउ। तो हमारे पास ऐसे काफ़ी रिसोर्सेज है मिडिल पीरियड के, जिससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो कैसे चेंज हुआ है, उनके जो है जो हमारे जो इफेक्ट रहे, जो इन्फ्लुएंस रहे इंडिया के ऊपर, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न एशिया का, उनके पास हमारे पास रिसोर्सेज है। इन रिसोर्सेज को हम स्टडी कर कर जो है ये एनालाइज कर सकते हैं कि उनके कैसे रहा है। तो आगे जो लेसन आएंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे ये कि उनके जो बिल्डिंग्स कैसे थी, उनके जो लैंग्वेज वो कैसे यूज़ कर रहे थे, किस टाइप के वो बुक्स लिख रहे थे, तो उन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल रूलर्स कम फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल्ड इन इंडिया। तो ये कहता है कि जो अपने जो मिडिल पीरियड थे उस पीरियड के अंदर दिल्ली सल्तनत और जो मुगल रूलर्स थे ये सारे सारे आउटसाइड आए थे और इंडिया के अंदर जो है ये वेल सेटल्ड हो गए, और यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे मतलब उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक जो है यहाँ पर उन्होंने रूल्ड किया था। उसके बाद है मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। तो बच्चों ये टॉपिक जो हम कल करेंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।